आज हम बनाएंगे आलू की कतलियाँ बहुत ही आसान तरीके से। झटपट आलू की कतलियाँ ये रेडी होंगी और 10 मिनट में ये रेडी हो जाएंगी। घर में अगर कुछ भी ना हो बनाने के लिए, आलू टमाटर और हरी मिर्चें तो हर घर में ही होती है और इन्हीं सारी चीज़ों से ये मैं आलू की कतलियाँ रेडी करूँगी। बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी रेडी होती है। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ टेस्टी फूड में। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलें जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने पैन में हाफ कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी और इसे 2 से 3 सेकंड के लिए भूनूंगी। दो से 3 सेकंड भूनने के बाद यहाँ पर मेरे पास 5 अदद हरी मिर्चें थी, इन्हें मैं काट के डाल दूंगी। बहुत ही अच्छा और कमाल का फ्लेवर आएगा ये ज़ीरा और हरी मिर्च का। इस तरीके से अगर आप तेल में फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये रेडी होगी रेसिपी। अब यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ का एक प्याज था, उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस इसे नरम करना है। और यहाँ पर देखें जी, प्याज हो गया है नरम। अब यहाँ पर मेरे पास आधा किलो आलू हैं, इन्हें मैंने गुलाई की शक्ल में काट लिया और अच्छे तरीके से धो लिया। आलू डाल के इनको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। तीन से 4 मिनट हो गए हैं आलू को भूनते हुए। तो अब इसके अंदर मैं कुछ स्पाइस डालूंगी। सबसे पहले मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है। अब यहाँ पर मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उन्हें चॉप करके डाल दूंगी और इनकी भुनाई करूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च डालूंगी। काली मिर्च डालने के बाद अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी डालूंगी और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर सुरख मिर्च कुटी हुई डालूंगी। पीसी हुई सुरख मिर्च नहीं डाली मैंने, कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है। अब इसे 8 मिनट तक मैं दम पे रख दूंगी ताकि पानी अच्छे तरीके से टमाटरों का निकल जाए और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएं। और ये देखें जी, तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने चेक किया, अच्छे तरीके से टमाटर भी गल गए हुए हैं, उनका पानी भी निकल गया है और ये आलू भी अच्छे तरीके से गल गए हुए हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी।
हाफ गट्ठी के करीब मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया था, वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की ये आलू की कतलियाँ रेडी हुई हैं। और ये देखें जी आलू भी गल गए हुए हैं। तो इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं भूनूंगी ताकि अच्छे तरीके से टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मेरी रेसिपी पसंद आई तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी और सब्सक्राइब भी। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें रेडी हो गई। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये आलू की कतलियाँ रेडी हुई हैं। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में सहरी को टाइम भी बना के आप खा सकते हैं और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।